Hello students. Today we are going to start with second part of the democracy in action. General election, by-election and midterm election. The term general election is used when elections take place all over the country or in a state to constitute a new legislature. जनरल इलेक्शन क्या है? जब इलेक्शंस पूरी कंट्री में या एक स्टेट में होते हैं एक नई लेजिस्लेचर को बनाने के लिए। इन इंडिया द कंट्री वाइड इलेक्शंस आर आल्सो कॉल्ड पार्लियामेंट और लोकसभा इलेक्शंस। इन्हें पार्लियामेंट या लोकसभा इलेक्शंस भी कहा जाता है। एंड द स्टेट वाइड इलेक्शंस आर कॉल्ड असेंबली और विधानसभा इलेक्शंस, और स्टेट लेवल पे उन्हें असेंबली या विधानसभा इलेक्शंस कहा जाता है। दीज आर हेल्ड एवरी 5 ईयर, ये हर 5 साल बाद होते हैं। इफ़ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेचर डाइज और रिजाइंस बिफोर कंप्लीशन ऑफ द टर्म, अगर कोई भी पार्लियामेंट का मेंबर या स्टेट लेजिस्लेचर मर जाता है या रिज़ाइन कर देता है अपनी टर्म कंप्लीट होने से पहले, टर्म कितनी है 5 ईयर्स की, उससे पहले अगर वो रिज़ाइन कर देता है या उसको कुछ हो जाता है, देन एन इलेक्शन इज़ हेल्ड टू फिल दैट पर्टिकुलर सीट। तो फिर इलेक्शंस दोबारा किए जाते हैं उस पर्टिकुलर सीट को फिल करने के लिए। दिस टाइप ऑफ इलेक्शंस आर कॉल्ड बाई इलेक्शंस। इस तरह के इलेक्शंस को क्या कहा जाता है? बाई इलेक्शंस। The person elected in a by-election serves only the remaining period in the term left by the previous member or till the house is dissolved. तो जो पर्सन है इस तरह के इलेक्शन के द्वारा जो चुना जाता है वो बाकी के पीरियड के लिए ही सर्व करता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सपोज टर्म टोटल है 5 ईयर्स की, किसी भी पॉलिटिशियन ने 3 ईयर्स अपनी टर्म में काम किया और उसके बाद ड्यू टू एनी हेल्थ कंडीशन उसने रिज़ाइन दे दिया, तो बाकी के 2 ईयर्स के लिए जो नया मेंबर आएगा जो उस पोजीशन को फिल करेगा वो बाकी के 2 ईयर्स के लिए होगा। तो जो बाकी के 2 ईयर्स के लिए फिल करने वाली ऑप्शन है वो कौन से इलेक्शंस में होती है? बाय इलेक्शंस में। Under certain circumstances, the President may, on the advice of the Prime Minister, dissolve the Lok Sabha before the completion of its term of 5 years and order fresh elections to constitute a new house. कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसिस में, हालातों में जो प्रेसिडेंट है वो प्राइम मिनिस्टर की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है उसके 5 साल पूरे होने से पहले, और उन्हें ऑर्डर कर सकता है कि दोबारा इलेक्शंस किए जाएं और एक नया हाउस बनाया जाए। ऑल्दो इट एक्चुअली इज़ अ जनरल इलेक्शन, जबकि ये जनरल इलेक्शन ही होते हैं, पीपल ऑफन रेफर टू इट एज मिड टर्म इलेक्शन। इसे लोग मिड टर्म इलेक्शन के नाम से जानते हैं एज इट इज़ हेल्ड बिफोर टाइम, क्योंकि ये टाइम से पहले हो जाते हैं। द हाउस कॉन्स्टिट्यूटेड बाय अ मिड टर्म इलेक्शन विल हैव अ 5 ईयर टर्म, और इस मिड टर्म इलेक्शन से जो हाउस बनेगा, जो गवर्नमेंट बनेगी, वो दोबारा कितने सालों के लिए होगी? 5 साल के लिए। दस लीगली इट इज़ अ जनरल इलेक्शन हेल्ड इन मिड टर्म। जनरल इलेक्शन ही है पर होता किस में है? मिड टर्म में, उनकी टर्म के बीच में। मिड टर्म इलेक्शंस आर ऑल्सो हेल्ड फॉर स्टेट असेंबलीज, ये स्टेट असेंबलीज के लिए भी हो सकते हैं। इलेक्शन कैंपेन, every political party and every candidate tries to reach out to as many voters as possible. हर पॉलिटिकल पार्टी और हर कैंडिडेट जो इलेक्शंस के लिए खड़ा हुआ है उसकी कोशिश क्या होती है कि जितने ज़्यादा वोटर्स के कांटेक्ट में आ सके वो आए। द पार्टीज अपील टू द वोटर्स टू वोट फॉर देम, जो पार्टीज हैं वो अपील करती हैं मतदाताओं से कि वो अपना मत, अपना वोट उन्हें दें। बट इन लार्ज कॉन्स्टिट्यूएंसीज, पर बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर कैंडिडेट्स टू कंडक्ट डोर टू डोर कैंपेन्स। पर जो बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनमें कैंडिडेट्स के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो डोर टू डोर कैंपेन्स कर सकें, कि हर इंसान को पर्सनली जाके मिल सकें। सो दे मेक यूज़ ऑफ वेरियस मेथड्स ऑफ कन्विंसिंग
इंक्लूडिंग पब्लिक मीटिंग। वो बहुत सी मेथड्स, अलग अलग मेथड्स अपनाते हैं उन्हें इन्फ्लुएंस करने के लिए, वोटर्स को प्रभावित करने के लिए। उनमें से कौन से हैं? पब्लिक मीटिंग्स, वॉल पोस्टर्स, पोस्टर्स लगवाए जाते हैं, रोड साइड होर्डिंग्स, बड़े बड़े बोर्ड्स लगवाए जाते हैं, बैनर्स लगवाए जाते हैं, हैंड बिल्स, छोटे छोटे ब्रोशर्स मिलते हैं, कॉर्नर्स एंड चौपाल मीटिंग्स, कई मीटिंग्स की जाती है, प्रोसेशंस बाय सपोर्टर्स, जो सपोर्टर्स हैं वो एक प्रोसेशन निकालते हैं पूरा का पूरा, एंड हाउस विजिट्स बाय लोकल लीडर्स, और जो लोकल लीडर्स हैं वो हाउस टू हाउस विजिट करते हैं। इन एडिशन टू दीज ट्रेडिशनल मेथड्स, इन ट्रेडिशनल मेथड्स के अलावा पॉलिटिकल पार्टीज नाउ ऑल्सो मेक यूज ऑफ रेडियो, टेलीविजन एंड SMS। आजकल वो रेडियो का, टेलीविजन का और SMS का भी यूज करने लगी हैं। तो पुराने मेथड्स ये थे, रोड साइड होर्डिंग्स, बैनर्स, हैंडबिल्स, कॉर्नर चौपाल मीटिंग्स, और नए क्या है? रेडियो, टेलीविजन एंड SMS। इलेक्शन मैनिफेस्टो। इलेक्शन मैनिफेस्टो क्या होता है? एन इलेक्शन मैनिफेस्टो इज अ डॉक्यूमेंट इशूड बाय एवरी पार्टी बिफोर अ जनरल इलेक्शन। इलेक्शन मैनिफेस्टो एक डॉक्यूमेंट है जो हर पार्टी द्वारा इशू किया जाता है एक जनरल इलेक्शन से पहले। इट लिस्ट द पार्टीज पॉलिसीज, इसमें पार्टी की पॉलिसीज होती हैं, एंड प्रोग्राम्स फॉर द फ्यूचर, और वो फ्यूचर के लिए क्या प्लानिंग है उनकी वो भी इसी में लिखा रहता है। दिस वे वोटर्स कैन डिसाइड whom दे वुड लाइक टू वोट फॉर। इस तरीके से जो वोटर्स हैं वो डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें किसके लिए वोट देना है। पॉलिटिकल पार्टीज। अ पॉलिटिकल पार्टीज इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ द इंडिविजुअल सिटीजन। एक एसोसिएशन है, एक ग्रुप है जिसमें वॉलंटरी मतलब अपनी इच्छा से सिटीजन्स पार्टिसिपेट करते हैं, और ये पार्टी रजिस्टर्ड होती है विद द इलेक्शन कमीशन। इट इज कॉल्ड एन एसोसिएशन, इसे एक एसोसिएशन कहा जाता है बिकॉज इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पर्सन्स, क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होता है पर्सन्स का हु शेयर सिमिलर व्यूज ऑन द नेशनल इश्यूज, जिनके एक जैसे विचार होते हैं किसी भी राष्ट्रीय समस्या को लेके। इट इज वॉलंटरी बिकॉज इंडिविजुअल्स ज्वाइन इट ऑन देयर ओन। ये वॉलंटरी इसलिए है क्योंकि वो अपनी इच्छा से ज्वाइन करते हैं। नो पर्सन कैन बी कंपेल्ड टू ज्वाइन अ पॉलिटिकल पार्टी। किसी भी पर्सन को कंपेल नहीं किया जा सकता कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने के लिए। एवरी सिटीजन हैज़ द फ्रीडम टू ज्वाइन और नॉट टू ज्वाइन अ पार्टी। हर सिटीजन को आज़ादी है कि वो कोई पार्टी ज्वाइन करे या ना ज्वाइन करे, एंड टू ज्वाइन द पार्टी ऑफ हिज और हर चॉइस, या वो अपनी मर्जी की किसी भी पार्टी को ज्वाइन करे, तो इसमें पूरी फ्रीडम है सिटीजन्स को। बट हाउ कैन अ पर्सन डिसाइड विच पार्टी टू ज्वाइन? पर एक इंसान ये डिसाइड कैसे करेगा कि कौन सी पार्टी ज्वाइन करनी है? ईच पर्सन हैज़ हर और हिज व्यूज अबाउट द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इश्यूज फेसिंग द कंट्री। हर इंसान का अपना अपना नज़रिया होता है हमारी सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो भी प्रॉब्लम्स हैं कंट्री में, उसको देखने का हर किसी का अपना अपना नज़रिया है। अ पर्सन विल नेचुरली लाइक टू ज्वाइन और सपोर्ट अ पार्टी विच होल्ड्स सिमिलर व्यूज। जो पर्सन है वो नेचुरली उसी पार्टी को तो ज्वाइन करेगा जिसमें उसी के जैसे सोच वाले लोग हैं। ऑल वॉलंटरी एसोसिएशंस आर नॉट कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टीज। जितनी भी वॉलंटरी एसोसिएशंस हैं मतलब जिनमें लोग अपनी इच्छा से पार्टिसिपेट करते हैं, उन ग्रुप्स को हम पॉलिटिकल पार्टीज नहीं कह सकते। ओनली दोज एसोसिएशन विच एम टू गेन पॉलिटिकल पावर थ्रू अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस। वो एसोसिएशंस जिनका एम, जिनका लक्ष्य क्या है, पॉलिटिकल पावर को गेन करना, इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस के द्वारा पॉलिटिकल पावर को गेन करना, आर कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टीज। उन्हीं को पॉलिटिकल पार्टीज कहा जाता है। हियर पॉलिटिकल पावर मीन्स पावर टू गवर्न द कंट्री। यहाँ पे पॉलिटिकल पावर का मतलब है वो पावर जो कंट्री को गवर्न करने के लिए, देश को चलाने के लिए मिलती है। दस एवरी पॉलिटिकल पार्टी स्ट्राइव्स टू कंटेस्ट द इलेक्शन। इसलिए हर पॉलिटिकल पार्टी जो इलेक्शन है उसे जीतने की कोशिश करती है। विन एज मैनी सीट्स एज पॉसिबल, और कोशिश करती है कि वो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सीट्स हो सके उतनी जीते, एंड फॉर्म इट्स गवर्नमेंट, और अपनी सरकार बनाए। टू सम अप, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट पीपल हु कम टुगेदर टू फॉर्म अ पार्टी। अगर हम इसको सम अप करें तो क्या है कि ये ज़रूरी है कि लोग इकट्ठे हों एक पार्टी बनाने के लिए। should have a certain degree of agreement among themselves on the major
पॉलिसी इश्यूज, पर साथ ही क्या होना चाहिए, उनमें एग्रीमेंट होना चाहिए, उनके विचार मिलने चाहिए जो उनके मेजर पॉलिसी इश्यूज हैं. सेकेंडली, दे शुड बी प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड विद अ सेट ऑफ रूल्स. उनको प्रॉपर रूल्स मिलने चाहिए जिसके अंडर रह के वो काम करें. एंड गुड लीडर्स टू गाइड देम. अच्छे लीडर्स और रूल्स की हेल्प के बिना वो अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज नहीं हो पाएंगे. विदाउट अ सेट ऑफ रूल्स एंड एन ऑर्गेनाइजेशन देयर मे बी अ क्राउड बट नॉट अ पार्टी. अगर रूल्स नहीं होंगे तो एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगी, एक भीड़ की तरह होगी, एक पार्टी की तरह नहीं होगी. थर्डली, पॉलिटिकल पार्टीज नीड टू बी रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन. उनको रजिस्टर होना पड़ेगा किसके साथ, इलेक्शन कमीशन के साथ. दे मस्ट यूज ओनली लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड डेमोक्रेटिक मीन्स टू गेन पावर. उनको यूज करने पड़ेंगे सिर्फ लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब जो हमारे संविधान के अकॉर्डिंग सही है, और डेमोक्रेटिक मीन्स इस पावर को गेन करने के लिए. अ ग्रुप दैट यूजेस फोर्स और रिजोर्ट्स टू वायलेंस कैन नॉट बी टर्म्ड अ पॉलिटिकल पार्टी. एक ग्रुप जो फोर्स करता है, किसी को मजबूर करता है या दंगे करता है, उन्हें हम पॉलिटिकल पार्टीज नहीं कह सकते. फाइनली, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज मस्ट प्रमोट नेशनल इंटरेस्ट. और क्या होना चाहिए, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको नेशनल इंटरेस्ट को, मतलब राष्ट्रीय भला हो, राष्ट्र हमेशा तरक्की करे, इस चीज़ को लेके हमेशा एक साथ खड़े रहना चाहिए, ये सोच रखनी चाहिए. दे मस्ट नॉट एनकरेज सेक्टेरियन और कम्युनल फीलिंग्स. उनको सेक्टेरियन मतलब टुकड़ों वाली, विभाजित कर देने वाली, या कम्युनिटी से रिलेटेड फीलिंग्स को इनकरेज नहीं करना चाहिए, बढ़ावा नहीं देना चाहिए. अ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड टू द लोकसभा इज कॉल्ड अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. लोकसभा के मेंबर्स को क्या कहा जाता है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट. एंड वन इलेक्टेड टू द स्टेट असेंबली इज कॉल्ड द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली. और जो स्टेट असेंबली के लिए चूज किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, एमएलए. समीर इज नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स. समीर को पॉलिटिक्स में बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं है. एंड नेवर इन पॉलिटिकल पार्टीज, और पॉलिटिकल पार्टीज में तो बिल्कुल भी नहीं है. ही थॉट इट वॉज अ वेस्ट ऑफ टाइम. उसको लगता था ये टाइम वेस्ट है सिर्फ. इट वॉज अ फाइन इवनिंग. एक अच्छी शाम थी. ही स्विच्ड ऑन हिज टेलीविजन. उसने टेलीविजन को ऑन किया. अ न्यूज चैनल वॉज एयरिंग अ डिबेट एंड ऑन द इशू ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वीमेन इन द लेजिस्लेचर. तो न्यूज़ चैनल एक डिबेट दिखा रहा था और उसका टॉपिक क्या था कि रिजर्वेशन होनी चाहिए वीमेन के लिए लेजिस्लेचर में या नहीं. स्पीकिंग फॉर देयर पार्टीज, अपनी अपनी पार्टीज के लिए बोलते हुए, वेरियस पार्टी लीडर्स वर एक्सप्रेसिंग देयर व्यूज ऑन द इशू. अलग अलग पार्टी लीडर्स अपने व्यूज एक्सप्रेस कर रहे थे. सम वर फॉर इट, कुछ इसकी फेवर में थे, सम वर अगेंस्ट इट, कुछ इसके अगेंस्ट थे. एंड सम डिमांडेड मेजर चेंजेस इन द प्रपोजल, और कुछ ये कह रहे थे कि इसमें अगर चेंजेस कर दिए जाएं तो इसे एक्सेप्ट किया जा सकता है. ओकेजनली देयर वर हीटेड आर्ग्यूमेंट्स. बहुत आर्ग्यूमेंट्स हो रही थी, बहस हो रही थी. द डिबेट वॉज थ्रोइंग अप डाइवर्स पॉइंट्स ऑफ व्यू ऑन द इशू. जो डिबेट थी वो उसके अलग अलग पॉइंट्स, इस इशू के अलग अलग पॉइंट्स को सामने ला रही थी. विच समीर हैड नेवर केयर टू थिंक अबाउट, जिसके बारे में समीर ने कभी सोचा ही नहीं था. ही वॉज क्वाइट सरप्राइज. वो बहुत हैरान था. ही डिसाइडेड टू फॉलो द इशू एंड स्टडी द पॉइंट्स रेज्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज. उसने ये डिसाइड किया कि वो इस इशू को फॉलो करेगा और पॉइंट्स को स्टडी करेगा जो कि पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा उठाए गए हैं. Sameer is now convinced that issues concerning the society need a thorough debate. अब समीर इस चीज़ से पूरी तरह से कन्विंस था, वो इस चीज़ को मानता था कि जो इश्यूज सोसाइटी से कंसर्न हैं उनके बारे में एक डिटेल्ड डिबेट होनी चाहिए. ही ऑल्सो रिकॉग्नाइजेज द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज प्ले इन गिविंग शेप टू पब्लिक ओपिनियन. उसने ये भी देखा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो पब्लिक ओपिनियन को, लोगों की ओपिनियन को कैसे शेप देते हैं. व्हाट इज अ पॉलिटिकल पार्टी? हाउ डू पॉलिटिकल पार्टीज इन्फ्लुएंस द रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट? नाउ वी आर एबल टू आंसर both of these questions. Function of political parties. Broadly speaking, all political parties aim to gain and retain political power. अगर हम नॉर्मली बात करें ना तो
बात ये है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनका बेसिक पर्पस क्या है कि सत्ता में आए और उसी में जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रह सकते हैं रहें. देयर एक्टिविटीज़ आर थर्स लिंक्ड टू दिस ऑब्जेक्टिव. इसलिए उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो इसी ऑब्जेक्टिव से जुड़ी रहती हैं. एवरी पॉलिटिकल पार्टी परफॉर्म सर्टेन फंक्शन. हर पॉलिटिकल पार्टीज कुछ फंक्शंस करती हैं. दीज आर एज फॉलोज. कौन से? कॉन्टेस्ट इलेक्शंस, इलेक्शन लड़ती है. सेलेक्ट कैंडिडेट्स टू कंटेस्ट इलेक्शंस फ्रॉम वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंसीज. अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करती है. द पार्टीज यूजुअली सिलेक्ट दोज कैंडिडेट्स हु होल्ड अ बेटर चांस ऑफ विनिंग. और नॉर्मली वो उन कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करती है जिनके जीतने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. कंडक्ट इलेक्शन कैंपेन्स फॉर इट्स कैंडिडेट. अपने अपने कैंडिडेट्स के लिए इलेक्शन कैंपेन्स कंडक्ट करती है. हेल्प टू फॉर्मुलेट पब्लिक ओपिनियन. पब्लिक ओपिनियन को बदलने में, उसके बारे में पब्लिक ओपिनियन को अच्छा करने में हेल्प करती है. द पार्टीज एक्सप्लेन वेरियस इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स टू द पीपल. पार्टीज लोगों को बहुत सारे इश्यूज के बारे में, प्रॉब्लम्स के बारे में बताती हैं. ईच पार्टी ट्राइज टू कन्विंस पीपल दैट इट्स पॉलिसीज आर बेस्ट. हर पार्टी ये कोशिश करती है कि लोगों को ये समझाए कि उनकी जो पॉलिसीज हैं वो बेस्ट हैं. दे मेक यूज ऑफ पब्लिक मीटिंग्स, प्रोसेशंस, डेमोन्स्ट्रेशंस एंड प्रेस फॉर दिस. उसके लिए वो हर चीज़ को यूज़ करते हैं, चाहे वो पब्लिक मीटिंग्स हो, लोगों के साथ मीटिंग करनी हो, प्रोसेशन हो या डेमोन्स्ट्रेशन हो, किसी चीज़ का प्रदर्शन हो या प्रेस हो, हर चीज़ को वो यूज़ करते हैं. गिव एक्सप्रेशन टू पब्लिक ओपिनियन एंड प्लेस इट बिफोर द गवर्नमेंट. फॉर्म द गवर्नमेंट आफ्टर विनिंग द मेजॉरिटी इन द इलेक्शंस. इलेक्शंस में जीतने के बाद गवर्नमेंट बनाते हैं. फंक्शन एज द ऑपोजिशन. और अगर इफ इट फेल्स टू सिक्योर अ मेजॉरिटी, अगर मेजॉरिटी में नहीं आते हैं तो ऑपोजिशन की तरह काम करते हैं. पार्टी सिस्टम्स. Did you know that different countries have different patterns or systems of political parties? क्या आपको पता है कि अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के सिस्टम अपनाए गए हैं. वी कैन ब्रॉडली डिवाइड दैम इनटू 3 कैटेगरीज. हम उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. 1 पार्टी, 2 पार्टी एंड मल्टी पार्टी सिस्टम्स. 1 पार्टी सिस्टम क्या है? जैसे नाम से ही पता लग रहा है, इफ अ कंट्री इज गवर्न्ड बाय अ सिंगल पार्टी. एक कंट्री में एक सिंगल ही पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, विद नो अदर पार्टी अलाउड टू फंक्शन. और दूसरी कोई पार्टी वहां पे काम कर ही नहीं सकती. इट इज कॉल्ड अ 1 पार्टी सिस्टम. इसे 1 पार्टी सिस्टम कहते हैं. इन दिस द वोटर्स चॉइस इज लिमिटेड टू कैंडिडेट्स पुट अप बाय द पार्टी. इसमें क्या होता है, जो वोटर्स हैं उनके पास चॉइस नहीं रहती है, क्योंकि एक ही पार्टी है, उसके कैंडिडेट्स हैं, आपको उनमें से ही एक चूज करना पड़ेगा. ऑल्सो नोन एज सिंगल पार्टी सिस्टम्स. इसको सिंगल पार्टी सिस्टम्स भी कहते हैं. दीज रन द रिस्क ऑफ पार्टी सीजिंग टोटल पावर एंड डिनाइंग द पीपल एनी फ्रीडम. इसमें क्या खतरा रहता है? इसमें खतरा ये रहता है कि जो सिंगल पार्टी है वो सारी की सारी पावर को सीज कर लेगी और लोगों को फ्रीडम और उनके राइट्स नहीं मिलेंगे. तो ये पार्टी सिस्टम कहाँ पे फॉलो किया जाता है? एग्जाम्पल्स हैं चाइना एंड सीरिया. नेक्स्ट है 2 पार्टी सिस्टम. सम कंट्रीज हैव ओनली 2 पार्टीज. कई कंट्रीज में सिर्फ 2 पार्टीज होती हैं. हियर वोटर्स हैव अ चॉइस बिटवीन दीज 2 पार्टीज. और यहाँ पे वोटर्स के पास चॉइस रहती है इन दो पार्टीज के बीच में. आफ्टर द इलेक्शन, इलेक्शन के बाद, द विनिंग पार्टी फॉर्म्स द गवर्नमेंट वाइल द अदर सिट्स इन द ऑपोजिशन. जो जीतती है वो गवर्नमेंट बनाती है और दूसरी ऑपोजिशन में बैठती है. पीपल कैन चेंज अ गवर्नमेंट बाय वोटिंग द ऑपोजिशन टू पावर. जो लोग हैं वो गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं अगली बार ऑपोजिशन को वोट देके. देयर इज नो डेंजर ऑफ डिक्टेटरशिप एज अ विजिलेंट ऑपोजिशन इज ऑलवेज प्रेजेंट. वहाँ पे डिक्टेटरशिप नहीं हो सकती क्योंकि ऑपोजिशन वाले वहाँ पे हैं, हमेशा प्रेजेंट हैं. और ऐसी कहाँ पे है? यूएसए एंड जमैका. मल्टी पार्टी सिस्टम. सम कंट्रीज हैव मोर देन 2 पार्टीज. कई कंट्रीज की 2 पार्टीज से ज़्यादा पार्टीज होती हैं. पीपल कैन चूज बिटवीन दैम. लोग उनके बीच में से चुन सकते हैं. समटाइम्स नो सिंगल पार्टी गेट्स इनफ सीट्स टू फॉर्म अ गवर्नमेंट. कई बार एक सिंगल पार्टी को इतनी सीट्स ही नहीं मिलती कि वो गवर्नमेंट बना पाए. देन अ ग्रुप ऑफ पार्टीज गेट्स टुगेदर एंड फॉर्म अ कोalition गवर्नमेंट. तो एक ग्रुप पार्टीज का इकट्ठा हो जाता है और मिलके गठबंधन की सरकार बना लेते हैं. डिस्प्यूट्स अमंग दीज पार्टीज में समटाइम्स कॉज द फॉल ऑफ सच गवर्नमेंट. इनके आपस के मतभेद कई बार सरकार गिरने की वजह बन सकते हैं. ये इसकी एक ड्रॉबैक है, कमी है. ये कहाँ पे ये सिस्टम कहाँ पे फॉलो किया जाता है? इंडिया एंड इजराइल. सो स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस्ड
second part of this chapter, and I hope each and every point is clear to you. Now I am forwarding you one assignment based on this section only, and I hope you will be able to solve it. Okay, take care, goodbye.